वेलकम। मेरा नाम है पूजा माही और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकोज एंगल। तो आज जो है फाइनली सेल का पार्ट 5 और लास्ट पार्ट है। आज का सेशन जो है सेल का लास्ट सेशन है। इसके पहले जो भी 4 सेशन थे उसमें सेल का सब कुछ कवर हो गया, जो भी कुछ नहीं बचा। सेल का जो आज है सबसे वो भी सबसे मेन जो चीज़ है सेल डिवीज़न, सेल साइकिल जो है उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेल डिवीज़न। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सेल डिवीज़न होता क्या है। सेल डिवीज़न होता है जैसे एक सेल है तो एक सेल से कैसे सेल डिवाइड होके 2 सेल 4 सेल, मतलब सेल डिवाइड होके सेल बढ़ने का काम करता है। ठीक है, तो होता है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न का स्पेशली 2 टाइप होता है। ठीक है, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीज़न के 2 टाइप माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है जैसे कहूँ कि माइटोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेल होता है, जैसे ओवम स्पर्म हो गया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मियोसिस में होता है। और बाकी जैसे लीवर का हो गया, स्किन का हो गया, हेयर का हो गया, नेल का हो गया, लीवर मतलब जो भी बाकी ऑर्गन है, ठीक है, उसका सेल डिवीज़न जो होता है वो होता है माइटोसिस के अंदर आता है। तो सिंपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेल डिवीज़न मियोसिस, और जो बाकी बचा हुआ है वो होता है माइटोसिस में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस के भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरफेज। ठीक है, तो देखते हैं, एक होता है इंटरफेज और सेकंड जो होता है वो माइटोटिक फेज होता है, वो अभी आगे बताएंगे। तो फर्स्ट होता है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में 3 फेज आते हैं। ठीक है, इंटरफेज सेल डिवीजन में 3 फेज आते हैं। सबसे पहले जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज में क्या होता है, replicate most of cell content needed for cell division। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो उसमें सेल के जो कंटेंट होते हैं, मतलब सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्पेशली सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स का सबसे मेन रोल है। तो यहाँ पे सेल कंटेंट मतलब हम लोग क्रोमोसोम्स भी ले सकते हैं। तो रेप्लिकेट मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट, रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट। ठीक है, तो सेल डिवीजन का फर्स्ट जो है जीवन फेज है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, जितने भी क्रोमोसोम है उसका डुप्लीकेशन मतलब हो जाता है। उसमें मतलब एक नॉर्मल जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है, 46 होता है। ठीक है, 23 पेयर में होता है, 46 होता है। तो 46 का रेप्लिकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन मोस्ट ऑफ सेल कंटेंट नीडेड फॉर सेल डिवीजन, मतलब सबसे सेल डिवीजन का सबसे फर्स्ट जो मेन पार्ट है कि जो क्रोमोसोम है, सेल का मेन कंटेंट है, वो क्या है, रेप्लिकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, तभी तो सेल आगे बढ़ेगा। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ये तभी तो आगे बढ़ेगा जब उसका डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो जीवन में ये होता है। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का मतलब यहाँ पे फिर हमने बताया डीएनए रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, ईच ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, इसमें होता है कि मोस्ट ऑफ सेल होना चाहिए। ठीक है, जीवन में होना चाहिए, उसमें मोस्ट दिया है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम तो मेन है, लेकिन उसके अलावा भी सेल में जो भी चीजें होती हैं उनका भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होते तो बाद में जाके न्यूक्लियस भी 2 बनते हैं, क्रोमेटिन भी बनते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, जीवन फेज में। लेकिन एस फेज में क्या होता है, स्पेशली पर्टिकुलरली क्रोमोसोम जो होता है, जैसे क्रोमोसोम 46 है तो उसका ईच मतलब 46 का एक एक क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है। ठीक है, रेप्लिकेट मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट तो एक सिंगल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में एक चीज़ और होता है। रेप्लिकेट मतलब कि कोई भी, जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से दूसरा डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ है उसी चीज़ से दोबारा वही चीज़ बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम से क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, आरएनए से आरएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया रेप्लिकेशन। ठीक है, आप सी है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन आर सिंथेसाइज। ठीक है, सेल डिवीजन में सबसे पहले कि सेल के जो भी कंटेंट है, फर्स्ट फेज में क्या था, जीवन में जो भी सेल के कंटेंट है उन्हें रेप्लिकेट होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए। एक है तो 2 होना चाहिए, 2 है तो 4 होना चाहिए। ठीक है, दूसरे में क्या है, स्पेशली
क्रोमोसोम जो है उसकी एक एक जो 46 क्रोमोसोम है उनको पूरा डुप्लीकेट होना चाहिए, रिप्लीकेट हो जाना। 46 है तो 46 का डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड फेज है G2 फेज। इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस होता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि थर्ड फेज में जो है G2 फेज में ये मेक श्योर करना होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स थे या जितने भी हमारे कंटेंट थे, जितने भी सेल के कंटेंट थे वो डुप्लीकेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट होना है या क्रोमोसोम को, अगर मान लेते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है उनको एंजाइम की, प्रोटीन की या किसी भी चीज़ की कमी हो गई और वो क्रोमोसोम डेड कर जाए या फिर डैमेज हो जाए तो वो डबल ना हो पाए, तो ये मेक श्योर करने के लिए लास्ट जो फेज है उस फेज में प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसाइज होता है, मतलब प्रोटीन और एंजाइम बनाया जाता है, बनता है। वो इसलिए बनता है कि अगर कोई क्रोमोसोम या सेल का कोई भी कंटेंट डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने में एंजाइम और प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम और प्रोटीन रहेगा, ये बनाया इसलिए जाता है लास्ट फेज में ताकि 100% अगर हमें क्रोमोसोम डबल चाहिए या सेल के कंटेंट्स डबल चाहिए तो उन्हें एंजाइम और प्रोटीन की हेल्प करके उसे रिपेयर करके 100% हमें डबल कर देना है, रेप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो ये था इंटरफेस का तीन टाइप हो गया, G1S और G2, ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ते हैं वो है माइटोटिक फेज। तो हम लोगों ने देखा अभी माइटोसिस, सेल डिवीजन का, जैसे मैंने बताया माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। मैंने ये बता दिया कि माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में इंटरफेज मैंने पढ़ा दिया। अब बात करते हैं माइटोटिक फेज। मतलब माइटोसिस में दो होता है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज हो गया, अब है माइटोटिक फेज, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें मैंने डायग्राम बनाया, आप लोग देखिएगा। ये जो है ये सेल है, ठीक है, मैंने सेल बनाया है, ठीक है। अब देखिए सेल में क्या होता है, सेल में एक सेंट्रियोल होता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक बंडल स्ट्रक्चर जैसा होता है सेंट्रियोल। देखिए वो ऐसे होता है, अगर सेल में एग्जैक्टली देखेंगे तो ऐसे बंडल जैसा ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। ये होता है सेंट्रियोल। तो मैंने यहाँ बनाया है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल में जो ये पोर्स जैसे आप देख रहे हैं, सीलिया जैसे देख रहे हैं, ये ब्लू से मैंने बनाया है, जैसे देखिए ये सेंट्रियोल में जो ये सीलिया है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। सेंट्रियोल में जो सीलिया है ये है माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। अब देखते हैं सेल हो गया। सेल में जो है ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का ये जो आउटर लेयर है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, ऊपरी लेयर होता है, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स बना है, ठीक है। हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो स्पेशली क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, चूंकि सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं। क्रोमैटिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसके पहले इंटरफेज में क्रोमोसोम्स को या डीएनए किसी भी चीज़ को जब उसका डुप्लीकेट होता है, उसको दोबारा बनता है, उस फेज में उसको रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम्स से क्रोमैटिड हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम्स जो है उसका जब डुप्लीकेट होगा, तो ये सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो ये डुप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं। तो जब सेल में क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेट बनेगा, तो क्रोमोसोम्स का नाम की जगह इसको क्रोमैटिड बोलेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम ना बोल के क्रोमैटिड बोलेंगे, है क्रोमोसोम्स ही लेकिन डुप्लीकेट होने के बाद इसको क्रोमैटिड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में जो सेंटर में एक राउंड शेप होता है जो क्रोमोसोम्स को अटैच करता है, ठीक है, उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंटर में एक राउंड शेप होता है जो क्रोमेटिड को अटैच करता है, ठीक है, तो उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेल डिवीजन में। सबसे पहले सब चीज नॉर्मल रहेगा, मतलब सेल का कॉपी हो गया है, लेकिन वो सब चीज उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, क्रोमोसोम्स भी है, सेंट्रियोल, माइटोटिक स्पिंडल, सब कुछ है। अब इस फेज को जिसमें सब कुछ होता है, सेम टू सेम सेल का कॉपी हुआ है, कॉपी पेस्ट हो गया है, डुप्लीकेट सेल का बन गया है,
उसको बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज मतलब सेल का डुप्लीकेट तैयार हो गया, ये हो गया प्रोफेज। अब प्रोफेज में अब उस डुप्लीकेट का सेल डिवीजन करते हैं। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मेटाफेज में क्या आता है। सबसे पहले मेटाफेज में जो होता है चीज, मेटाफेज में जो सबसे पहली चीज है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर। यहां देखिए प्रोफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे ही मेटाफेज में आएंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन खत्म होता है। मेटाफेज का सबसे पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर। देखिए मेटाफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल में आ जाएंगे। यहाँ तो न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, और जैसे ही न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियस खत्म हो गया, तो यहाँ सेल के अंदर सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियर डिसअपियर होने के बाद सेल के अंदर सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। पहले में आपने एक चीज देखा होगा कि जो माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल है वो क्रोमेटिड से अटैच नहीं है, सॉरी सेंट्रोमियर से अटैच नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बस ये अपनी जगह पे जैसे सेल में होता है वैसे ये किनारे है, किसी से भी अटैच नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, माइटोटिक माइटोटिक स्पिंडल mitotic spindle attached with centromere। दो अंतर है, नॉर्मल प्रोफेज और मेटाफेज में दो अंतर है। प्रोफेज में जैसा सेम टू सेम मैंने बताया कि जैसे नॉर्मल एक सेल होता है वैसे सेल है, सब अपनी जगह है। मेटाफेज में जैसे आएंगे न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, तो कोई भी चीज, एक न्यूक्लियस गायब होगा तो उसके अंदर की जो चीज है क्रोमोसोम है वो सेल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सेल में आ गया, देखिए ये आउटर लाइन सेल है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में सेल है, और यहाँ न्यूक्लियस जैसे ही गायब हो गया ये क्रोमोसोम्स सेल में आ गया। ठीक है, उसके बाद जब से सेल में आ गया तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल है, मैंने बताया सेंट्रियोल जो होता है सेल में होता है, तो सेल का जो सीलिया स्ट्रक्चर है वो माइटोटिक स्पिंडल है। तो मेटाफेज में क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल जो है सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा, एक माइटोटिक स्पिंडल एक सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। तो एक और चीज देखते हैं मेटाफेज में, एक और पॉइंट है centriole is replicated। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो सेंट्रियोल है, ठीक है, देखिए प्रोफेज में सेंट्रियोल एक है, ठीक है, जैसे ही मेटाफेज में आएंगे सेंट्रियोल दो हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेज में देखिए सेंट्रियोल एक है, जैसे ही मेटाफेज में आए सेंट्रियोल दो हो जाएगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस डिसअपियर होगा और क्रोमोसोम से के अंदर आएगा, तो क्रोमोसोम जो है वो एक सीक्वेंस में हो जाएगा, ऊपर से नीचे सेल के एकदम सेंटर में, और ऊपर एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम तीन, ऐसे ऊपर से नीचे एक सीक्वेंस होता है मेटाफेज में, ऐसे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है डुप्लीकेट, यहाँ मैंने लिखा है सेंट्रियोल इज रेप्लिकेटेड मतलब डुप्लीकेट, तो यहाँ सेंट्रियोल एक ही है प्रोफेज में, यहाँ पे मेटाफेज में सेंट्रियोल दो हो जाएगा, उसका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी एक तो चीज हो गया, मैंने बताया कि सेंट्रियोल कॉपी हो जाएगा, और दूसरा सेंट्रियोल का जो माइटोटिक स्पिंडल है वो क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये सेल डिवाइड होना शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ सेंट्रियोल एक था तो यहाँ दो हो गया है। ठीक है, सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो गई। अब आते हैं मेटाफेज से एनाफेज में। अभी देखते हैं एनाफेज में क्या होता है। जैसे कि मेटाफेज में अब क्या था, क्रोमोसोम्स जो है
वो एक सीक्वेंस में अरेंज था। ये होता है सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस में अरेंज था, 1 2 3 ऐसे अरेंज होता है, ठीक है। जैसे ही एनाफेज में आएगा, ये जो क्रोमेटिड होते हैं, मतलब ये क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम्स मतलब ये क्रोमेटिड है, इसमें 4 क्रोमेटिड है, तो ये क्या होंगे, दो एक तरफ हो जाएंगे और दो एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, मेटाफेज में सेंट्रियोल 2 हो गया था, तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। इसमें अंतर बस क्या है कि जो क्रोमेटिड है वो जैसे एक क्रोमोसोम्स में 4 क्रोमेटिड होते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड होते हैं, जैसे ही मेटाफेज से एनाफेज में आएंगे, 2 क्रोमेटिड एक तरफ हो जाएंगे, 2 क्रोमेटिड एक तरफ हो जाएंगे, और जितने भी क्रोमेटिड हैं वो माइटोटिक स्पिंडल से अटैच हो जाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल से अटैच हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स था, तो दोनों क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर से अटैच हो गया था माइटोटिक स्पिंडल। यहाँ 2 ही क्रोमोसोम 4 बन गए, 2 क्रोमोसोम मतलब 2 क्रोमेटिड जो है 4 बन गए हैं, तो ये चारों से अटैच हो गया है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि chromatid is replicated, ठीक है। यहाँ क्रोमेटिड मतलब एक साथ है तो 2 था, यहाँ पे अलग अलग होकर के 4 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज होगा कि जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड चेंज द सीक्वेंस, मतलब इसका एक सीक्वेंस था कि ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मेटाफेज में था, यहाँ पे 4 हो गए, 2 से पहले बार तो 4 क्रोमेटिड हो गए, उसके बाद वो साइड हो गए, सीक्वेंस चेंज कर दिए, 2 एक साइड हो गए तो एक साइड हो गए, ठीक है। ये है एनाफेज में, एनाफेज में सिर्फ क्रोमेटिड अलग हुए हैं, डुप्लीकेट। इसमें क्या हुए थे, माइटोटिक स्पिंडल 2 हुए थे, डबल हुए थे, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स अलग होकर के 4 हो गए, 2 की जगह 4 हो गए, ठीक है। अब आते हैं टेलोफेज के बारे में बात करते हैं। टेलोफेज में देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है, यहाँ तक जो है एनाफेज तक जो है, वो जो भी चीजें डुप्लीकेट होनी थी, जैसे सेंट्रियोल डुप्लीकेट होना था, क्रोमेटिड डुप्लीकेट होना था, न्यूक्लियर डिसअपियर होना था, सब चीजें डिसअपियर हो गई और जिसको डबल होना था वो डबल हो गया। अब टेलोफेज में क्या होता है, अब ये एक सेल जो था, वो जो चीज जिसको डबल करना था, जिसको अलग करना था, वो एनाफेज तक कर दी। अब क्या होगा, यहाँ से एक सेल से दूसरा सेल बनना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ तक अलग हुआ, जिससे अलग होना था अलग हुआ, जिससे गायब होना था रप्चर होना था वो रप्चर हुआ। अब यहाँ तक ये हो गया, अब यहाँ से टेलोफेज में सेल बनने का काम होगा। तो देखते हैं, अभी तक ये एक था, अब देखिए ये सबसे पहला पॉइंट जो है, देखते हैं जैसे ये सेल राउंड शेप में था, अब यहाँ पे ये हल्का, ये देखिए ऐसा इस शेप में आ गया है। ये इस शेप में इसलिए आ गया है कि अब ये 2 सेल बनेगा, एक सेल था अब तक, अब ये 2 सेल बनेगा, इसलिए ये सेल का शेप चेंज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो मेन पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रेप्लिकेटेड, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है मेटाफेज में ही डिसअपियर हो गया था, ठीक है। अब क्या हो गया कि दोनों साइड देखिए, ये जो डॉट डॉट है,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये अब दो सेल बनने जा रहा है, यहाँ तक एक सेल में जिसको डिवाइड होना था हो गया, अब टेलोफेज से दो सेल बनेगा, ठीक है। तो एक तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें एक और चीज है, माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर। माइटोटिक स्पिंडल जो है डिसअपियर है। इसमें देखिए सिर्फ सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में जो माइटोटिक स्पिंडल होता है, जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अब्सेंट है, ठीक है। एनाफेज तक वो था माइटोटिक स्पिंडल, अब जो है टेलोफेज में वो डिसअपियर है, ठीक है। और एक और अंतर देखिए, यहाँ तक एनाफेज तक जो था वो क्रोमेटिड या क्रोमोसोम जो कह सकते हैं, वो यहाँ अलग हुआ था, ठीक है, दो की जगह चार हुआ था। यहाँ पे जो है एक नॉर्मल एक रेशेनुमा हो गया है, ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमेटिड है, ये पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, क्योंकि नया सेल बनना है, तो इसके बाद फिर वो अपने स्ट्रक्चर में आएगा। जब सेल दूसरे सेल में एकदम सेपरेट हो जाएगा तो अपने स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेलोफेज। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि हल्का सा डिप्रेस था, ऐसा फील हो रहा है कि दो सेल बनेगा, लेकिन अभी कंप्लीटली बना नहीं है, हल्का सा डिप्रेशन है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाता है, ये लगभग पूरा डिप्रेस हो जाता है, सिर्फ एक अलग सेल बनना ही बाकी है। ये पूरा पता चला है ये दो सेल बनेंगे, बस ये जुड़ जाए तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सेल पूरा दो बन चुके हैं समझिए, लेकिन इसको सिर्फ कंप्लीट होने के लिए ये दोनों को अलग अलग होना बाकी है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे मेन चीज है, सारी चीजें तो सेम है, सबसे मेन चीज है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली प्रोड्यूस। टेलोफेज में क्या था, अभी मेम्ब्रेन जो है वो बनना शुरू हो रहा था, हल्का हल्का पता चल रहा था कि यहाँ बनेगा कुछ। लेकिन साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सेपरेटली बन गया है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटली अलग अलग बन गया है, दो न्यूक्लियस हो गए हैं तो ये दो सेल भी बन जाएंगे, ठीक है। दो न्यूक्लियस हो गए तो दो सेल भी बन जाएंगे, और अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड अभी है जो कि बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 फेज होते हैं जो माइटोटिक फेज में, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले फेज में क्या होता है, प्रोफेज में सेल का डुप्लीकेट तैयार आता है, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एनाफेज में क्रोमेटिड ही डुप्लीकेट हो जाता है, क्रोमेटिड मतलब क्रोमोसोम का ही रेप्लिकेशन हो जाता है, दो की जगह चार हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तक जिसको अलग होना था हो गया, जो होना था हो गया। उसके बाद अब वो नया बनने का प्रोसेस टेलोफेज से शुरू होता है, ठीक है। टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगता है, और साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियस पूरी तरह बन जाता है। तो ये हो गया अभी तक जो है माइटोसिस फेज। अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस फेज की। तो सेल डिवीजन में जो मैंने बताया था कि मेन दो टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हम लोगों ने माइटोसिस खत्म कर दिया, माइटोसिस में इंटरफेज माइटोटिक फेज जो भी था वो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो अभी जो है वो मियोसिस है, ठीक है। मियोसिस का जो मैंने बताया था, मियोसिस, तो मियोसिस में जो क्या होता है, सिंपल है। मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवीजन, सेल में जो है सॉरी मियोसिस में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोसिस में जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ करके बाकी सब में होता है। तो मियोसिस में सबसे मेन पॉइंट ये हो गया। और मियोसिस में एक और चीज़ है जो है कि
माइटोसिस में सेल डिवीजन में 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, और मियोसिस में सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। इट इज सेल डिवीजन which form 4 daughter cell, 4 डॉटर सेल। जैसे माइटोसिस का लास्ट में जब हम लोग का सेल डिवीजन हुआ था तो उसमें हम लोगों ने पाया था कि 2 डॉटर सेल बन रहे थे, मिल रहे थे हम लोग को, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। और एक और इसका पॉइंट है कि मियोसिस में जो होता है, सेल डिवीजन होता है, जो सेल होता है वो गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, जैसे मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट क्या है, ओवम या एग, ठीक है। तो इन दिस डिवीजन reproduction of gametes, sperm in male, ovum और egg in फीमेल, ठीक है। तो इस सेल डिवीजन में जो होता है वो गैमेट्स रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें गैमेट्स क्या होते हैं, मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल का जो गैमेट होता है वो क्या होता है, ओवम होता है या फिर एग होता है। और इस सेल डिवीजन में जो पेरेंट होते हैं उनका जो क्रोमोसोम्स होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक डॉटर सेल में होता है। जैसे ही ये एक अगर डॉटर सेल है, ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 अगर मेल में है, मेल पेरेंट में है, और 46 अगर फीमेल पेरेंट में है, तो इस सेल डिवीजन में क्या होगा, 23 फीमेल पेरेंट का होगा और 23 मेल पेरेंट का होगा। मतलब कि आधा क्रोमोसोम पेरेंट का होगा और आधा क्रोमोसोम जो होगा वो फीमेल पेरेंट्स होगा, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है उसमें हाफ क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर मेल पेरेंट एंड हाफ क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर इज फीमेल पेरेंट। तो ये था मियोसिस। तो सेल हमारा यही खत्म होता है, और इसके बाद जो है सेल सेल के कुल 5 क्लासेस हो गए हैं। और देखिएगा अगर समझ में आए तो, और इसके बाद का जो क्लास होगा वो होगा टिश्यू का। तो बाय।